नमस्कार, ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस के अवसर पर सामाजिक संस्था नवयुग जन चेतना, सर्वोदय मंडल, इंसानी बिरादरी, जन एकता मुहिम, गांधी विचार मंच एवं पंडित विशंबर दयाल त्रिपाठी स्मारक समिति के संयुक्त तत्वाधान में सद्भावना शांति मार्च यात्रा पन्नालाल पार्क स्थित गांधी स्मारक स्थल से निकाली गई। मुख्य अतिथि शिक्षक विधायक राजबहादुर चंदेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि गांधी का दर्शन भारत ही नहीं विश्व के लिए अनुकरणीय है और रहेगा। शांति मार्च यात्रा पन्नालाल पार्क से निकलकर धवन रोड, नगरपालिका रोड होते हुए हरदोई पुल स्थित शास्त्री प्रतिमा के ऊपर पुष्पांजलि अर्पित कर पुनः शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए पंडित विशंबर दयाल त्रिपाठी स्मारक गांधी नगर तिराहे पर समाप्त हुई। लोग अपने हाथों में तख्तियां लेकर चल रहे थे और नारे लगा रहे थे, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, एक रहे हैं एक रहेंगे, आपस में हम नहीं लड़ेंगे। इस अवसर पर पुत्तन लाल पाल, नसीर अहमद, अरविंद कमल, गिरिजेश पांडे, सेवानिवृत्त प्रोफेसर राम नरेश पुतुल, रघुराज मगन, भरत लोधी, दिनेश प्रियमन, शैलजा शरण, कल्लू यादव, मुकेश मनोज सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। अजय सिंह चौहान की रिपोर्ट। व्यापार मंडल संगठन के जिलाध्यक्ष रजनीकांत श्रीवास्तव का मोहान तिराहे पर मोहान के व्यापारियों ने जोरदार स्वागत किया। उसके पश्चात बाबा बिहारी दास मंदिर प्रांगण में पहुंचकर जिलाध्यक्ष ने सर्वप्रथम मोहान के व्यापारियों के साथ मिलकर बाबा बिहारी दास मंदिर पर बाबा की पूजा अर्चना करके बैठक की शुरुआत की, जिसमें श्रीवास्तव ने बताया कि 2023 में 50 वर्ष पूरे होने वाले हैं और यह सबसे पुराना संगठन है व्यापार मंडल का। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी व्यापारी व दुकानदार को किसी के द्वारा सताया या प्रताड़ित किया जाता है तो वह उन्नाव आए, उसकी समस्या का समाधान कराया जाएगा। दुकानदार भाइयों के बीच बैठक कर व्यापारी हित पर चर्चा की। अजय सिंह चौहान की रिपोर्ट। 2 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन कुंडा प्रतापगढ़ द्वारा आयोजित गांधी जयंती समारोह बहुत ही भव्य और सादगीपूर्ण तरीके से मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में MLC प्रतापगढ़ कुंवर अक्षय प्रताप सिंह ने मां ज्वाला देवी जलाशय परिषद मानिकपुर का शिलान्यास किया गया। उन्होंने राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गांधी जी के करिश्माई व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गोड से बनना आसान है और गांधी बनने में सदियों लग जाते हैं। गांधी जी द्वारा बताए गए सत्य और अहिंसा के मार्ग का हम सभी को अनुसरण करना चाहिए। जिलाध्यक्ष गुड्डू गुप्ता ने कहा कि हम सभी को गांधी जी के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेनी चाहिए और सामाजिक भेदभाव, जाति प्रथा और कुप्रथाओं से दूर रहते हुए कम संसाधनों में सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के मानिकपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत साहूमई के प्राथमिक विद्यालय में राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। प्राथमिक विद्यालय साहूमई के प्रधानाध्यापक राजेंद्र कुमार मौर्य ने राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्री मौर्य ने गांधी जी एवं शास्त्री जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए बच्चों को उन महापुरुषों के द्वारा देश हित में किए गए कार्यों से अवगत कराया। बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस मौके पर शिक्षक सत्येंद्र सिंह, शिक्षा मित्र रूमा कुमारी, चौरासा देवी पटेल, रेखा देवी गौतम, रेखा देवी सरोज एवं तमाम लोग मौजूद रहे। राकेश कुमार धुरिया की रिपोर्ट। विंध्य नवरात्रि मेले का निरीक्षण जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने विंध्याचल प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किया। मेले में साफ सफाई, पेयजल को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। बैरिकेडिंग से लेकर गंगा घाट तक की व्यवस्था जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने स्वयं पैदल चलकर जायजा लिया। गंगा घाटों सफाई, बैरिकेडिंग को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। सभी कार्य पूर्ण कर लेने को अधिकारियों को निर्देश दिया। विंध्य मेले में आए श्रद्धालुओं से बातें की और उनसे नवरात्र व्यवस्था के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, सभी श्रद्धालु हमारे अतिथि हैं, उनके सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमारी प्रथम वरीयता होगी। मंदिर की तरफ आने वाले सभी गलियों का स्थलीय निरीक्षण किया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट।
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने रविवार को माता विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। विंध्य कॉरिडोर के निर्माण कार्य में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष रुचि लेने की सराहना करते हुए कहा कि किसी ने माता विंध्यवासिनी के कॉरिडोर बनने का नहीं सोचा था। मैं मिर्जापुर का ही हूँ, लेकिन कल्पना नहीं किया था माता विंध्यवासिनी का दिव्य धाम सज रहा है। इस कार्य में मुख्यमंत्री योगी जी विशेष ध्यान दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी का विंध्य धाम में आकर कॉरिडोर का निरीक्षण करना उनकी व्यक्तिगत रुचि को दर्शाता है। कहा कि विंध्य धाम के विकास के लिए बहुत कुछ किया जाएगा, आप लोग देखते रहिए। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। मिर्जापुर की चिल्हा थाने की पुलिस ने 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर गांव के बुजुर्ग लोगों को अंगवस्त्र व माला पहनाकर सम्मान किया। पुलिस के जवान बुजुर्गों के सम्मान के साथ बैठाया और नाश्ते में हलवा खिलाया। 2 अक्टूबर गांधी शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर मिर्जापुर की चिल्हा थाने की पुलिस ने थाने पर गांधी व शास्त्री जयंती मनाई और गाँव के वृद्ध व बुजुर्ग लोगों का सम्मान किया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। सीतापुर में नैमिषारण्य के वृद्ध आश्रम में विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बुजुर्गों ने कवियों की रचनाओं को सुनकर खूब ठहाके लगाए। बुजुर्ग वाह भाई वाह कहते नजर आए तो किसी किसी बुजुर्ग की आंखों में नमी भी दिखी। संयोजक रोहित विश्वकर्मा ने वाणी वंदना से कार्यक्रम का आगाज करते हुए पढ़ा कि हे मातु वीणा पाणी कुछ मुझ पर भी तो उपकार कर दो, छोटी कलम की नाव माँ मझधार में है पार कर दो। ओजस्वी कवि राजेश बाबू अवस्थी ने पढ़ा कि किसी हाल में भारत माँ की शान नहीं जाने देंगे, जाया 20 बांकुरों का बलिदान नहीं जाने देंगे। देवेंद्र कश्यप निडर ने माँ का बखान करते हुए पढ़ा कि माँ से बढ़कर इस दुनिया में होती कुछ सौगात नहीं, बिना माँ के घर में खुशियों के खिलते हैं जज्बात नहीं। जिस माँ ने हमको लिख डाला प्यार लुटाया रातों दिन, उस पर मैं कविता लिख दूं, यह मेरी औकात नहीं। अनिल यादव अनिकेत ने पढ़ा वृद्ध आश्रम रखे पितर ना आई कुछ लाज। सीतापुर में आचार्य नरेंद्र देव टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह का आरंभ। जनपद सीतापुर के शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में सबसे पुराने सरकारी संस्थान आचार्य नरेंद्र देव टीचर ट्रेनिंग कॉलेज सीतापुर की स्थापना के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ 1 अक्टूबर 2022 को महाविद्यालय परिसर में आयोजित हुआ। इस भव्य समारोह के बतौर मुख्य अतिथि महाविद्यालय के स्थापना के समय से शिक्षिका रही प्रोफेसर इंद्रावती श्रीवास्तव ने सर्वप्रथम सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया और संस्था में आचार्य जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें न्यूज़ मूवमेंट के साथ।